हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक कमेंट काफ़ी आ रहा है कि मैडम जी, याचिका लगाने वालों को ही क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो आपके वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग की याचिका लगी है उस पर, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को थोड़ा डाउट है, शायद ये तभी तो कमेंट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें केवल याचिकाकर्ता को ही लाभ दिया है। जैसे कि मान लीजिए शायद ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने याचिका नहीं लगाई है, जो सेकंड काउंसलिंग के लिए याचिका लगी है आपकी हाई कोर्ट में, जिस पर काफ़ी जल्दी निर्णय आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों का पूछना है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ग 2 में 12(4) का नियम था, उसमें जो याचिका लगी थी केवल याचिकाकर्ता को ही लाभ दिया गया था। दूसरी बात आपकी, आप देखेंगे जो वर्ग 3 था जिसमें 18 वर्ष होते हुए उन्होंने शायद वर्ग 3 में फॉर्म भर दिया था, जिसके कारण से उन्हें बाहर कर दिया गया था कि अभ्यर्थी की आयु कम है। जिन्होंने याचिका लगाई थी केवल उन्हीं को ही लाभ दिया गया था। तो इसी प्रकार से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या केवल याचिकाकर्ता को ही लाभ मिलेगा वर्ग 1 में सेकंड काउंसलिंग में। तो देखिए, इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर आप पिछले कई केसों में देख चुके हैं जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि केवल याचिकाकर्ता को ही लाभ हुआ है। आप इस प्रकार के कई केस देख सकते हैं। 2-3 तो हमने अभी बताए, जैसे कि पिटीशन लेने वाला, जबकि 12(4) का नियम ऐसा है सभी के लिए लगाया गया तो सभी को लाभ होना था, लेकिन नहीं, यहाँ पर अभी याचिकाकर्ता को ही अग्रिम लाभ दिया गया है। तो बेसिक बात ये है कि वर्ग 1 में क्या होगा, तो इनका पूछना ये है। तो देखिए, वर्ग 1 में हो सकता है, पहली बात तो हम यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग करवाना है, सीधा काउंसलिंग का मामला है, तो यहाँ पर सभी को ही लाभ मिलना चाहिए। जो काउंसलिंग होगी तो वो सभी के लिए होगी, ना केवल याचिकाकर्ता के लिए होगी। तो यहाँ पर आपने डिवीज़न वाले केस में भी देखा होगा कि केवल याचिकाकर्ता को लाभ मिला है। चाहे वर्ग 1 में डिवीज़न 2023 की भर्ती वर्ग 1 डिवीज़न वाले केस में देखिए, तो याचिकाकर्ता को लाभ मिला है। हाँ, आप जो पूरक चयन परीक्षा के लिए है तो वो पूरे वेटिंग वालों को मिला है, उसमें याचिकाएं भी बहुत थी, 70 याचिका लगी थी, और 70 में ना जाने एक याचिका के अंदर कई लोग याचिका के अंतर्गत आते हैं, याचिकाकर्ता होते हैं। एक याचिका लगाई जाती है लेकिन वो ग्रुप में लगाई जाती है, तो इस प्रकार भी होता है। लेकिन यहाँ पर उसमें भी 77 याचिकाएं थी, तो जिसमें से 2000 लोग थे। तो यहाँ पर लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को लेना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला तो हम यही कहेंगे कि सभी को काउंसलिंग में लिया जाएगा, केवल जिन्होंने याचिका लगाई उनको नहीं, सभी को लिया जाएगा। हाँ, एक ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए 100 में से 80%, आप ये कहिए कि 90% यही चांस बनते, क्योंकि यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग का मामला है तो सभी को ही लिया जाएगा। लेकिन 10% चांस ऐसे हैं, जैसे DPI इस प्रकार के कोई रीज़न बता दे कि अभी पद नहीं है, जितने हमने पद निकाले थे वो ऐसे हैं, बैकलॉग के हैं, जब बहुत सारे रीज़न बता सकता है, और पूरक चयन परीक्षा का हवाला भी दे सकता है। तो केवल जिन्होंने याचिका लगाई फिर उन्हीं को ही मौका मिलेगा, और उनको ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाकर सेकंड काउंसलिंग करवाई जा सकती। इसके केवल 10% ही चांस हैं, बाकी 90% चांस हैं कि अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो सभी को ही मौका मिलेगा। बाकी जैसे बहुत सारी कंडीशन बन जाती है याचिका जब सुनवाई होती है, तो यहाँ पर DPI मतलब उस कंडीशन को रख देता, और जजिस को उस कंडीशन उनकी सही लगती है। जैसे मान लीजिए उनको लगता है नहीं, हाँ यहाँ विभाग भी सही है, तो फिर 10% ऐसे चांस रहेंगे कि याचिकाकर्ता को ही लाभ मिलेगा। तो ये केवल 10% है 100 में से, और ऐसा होना हमें तो मुश्किल ही लग रहा है। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, सब कुछ समय पर ही निर्भर करता है, तो समय आने पर ही इस चीज़ का जवाब दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक पहुँच सके।